क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सच्ची खुशी का रास्ता कर्म और त्याग दोनों को छिपाने में छिपा है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक शक्तिशाली रहस्य प्रकट करते हैं। एक ऐसा रहस्य जो शायद आपके जीवन को संतुलन और शांति की ओर ले जाने की कुंजी हो। हम में से अधिकतर लोग दो चरम सीमाओं में फंसे रहते हैं। या तो हम भौतिक सफलता के पीछे भागते हैं या पूरी तरह से दुनिया से दूर हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि एक रास्ता दूसरे से बेहतर है। लेकिन क्या होगा अगर एक ऐसा मध्य मार्ग हो जो इन दोनों को संतुलित कर सके और दोनों का सर्वोत्तम लाभ दे। आज हम गीता के अध्याय 5 यानी संन्यास योग की शिक्षाओं में गहराई से उतरने वाले हैं, जहाँ भगवान कृष्ण जीवन को सही ढंग से जीने का ज्ञान देते हैं जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। तो संन्यास योग क्या है? संक्षेप में संन्यास योग हमें दो मुख्य रास्तों के बारे में बताता है। पहला है कर्म योग यानी बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, और दूसरा है संन्यास जहाँ व्यक्ति सभी दुनिया के कार्यों का त्याग करके केवल आध्यात्मिक ज्ञान पर केंद्रित करता है। अब सवाल ये है कि कौन सा रास्ता बेहतर है और खासकर आपके लिए कौन सा सही है? भगवान कृष्ण इसका जवाब बड़े ही सहज और व्यवहारिक ढंग से देते हैं। वो कहते हैं दोनों मार्ग महान है, लेकिन कर्मयोग अधिकांश लोग के लिए श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से कर्मों का त्याग हर किसी के लिए संभव नहीं है। जीवन में हर समय कोई न कोई काम होता है, चाहे वह नौकरी हो, परिवार हो या सामाजिक जिम्मेदारियाँ। कठिन समय में पहाड़ों पर भाग जाने का विचार आकर्षक लग सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा अगर आप बिना कर्म छोड़े केवल अपनी आसक्ति छोड़ सकते हैं? यहीं पर कर्मयोग की खासियत सामने आती है। आप अपने काम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन फल की आशा से मुक्त रहते हैं। आपका ध्यान मुझे इससे क्या मिलेगा से बदलकर मैं दुनिया की सेवा कैसे कर सकता हूँ और अपने कर्तव्यों को पूरा कैसे कर सकता हूँ पर आ जाता है। लेकिन क्या आसक्ति को छोड़ना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण इसे स्वीकार करते हैं। इच्छा और आसक्तियों को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। यह सब मानसिकता पर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आप करता नहीं है बल्कि एक माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर काम कर रहे हैं, तब अब फल से आपकी आसक्ति अपने आप ही कम हो जाती है। जरा सोचिए, अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर न हो कि आप सफल हुए या असफल, तो आपको कितनी शांति मिल सकती। आसक्ति छोड़ने का मतलब जीवन से भागना नहीं है। इसका मतलब है उन अनावश्यक बोझों को छोड़ना जो तनाव और अपेक्षाओं के रूप में आपके कंधों पर लदे हुए हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न प्रशंसा से प्रभावित होते हैं और न ही आलोचना से, न सफलता से खुश होते हैं और न ही असफलता से दुखी। आप अडिग हो जाते हैं। तो इसका फायदा क्या है? अच्छा सवाल है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब हम इस निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। एक ऐसी शांति जो बाहरी सफलता या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिल सकती। वो कहते हैं जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है और बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही शांति प्राप्त करता है। और यह सिर्फ शांति की बात नहीं है, यह स्वतंत्रता की बात है। जब आप परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो आप चिंता, तनाव और निराशा के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आप वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं और जीवन जैसा है उसे अपनाने लगते हैं। तो इसे आधुनिक जीवन में कैसे लागू करें? सच कहें तो हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें लगातार और अधिक हासिल करने के लिए धकेला जाता है, और अधिक सफलता और अधिक मान्यता और अधिक धन। लेकिन भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, खुशी संचय में नहीं है, संतोष में। अगली बार जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हो या सिर्फ अपनी दिनचर्या निभा रहे हो, तो खुद से पूछिए, क्या मैं यह बाहरी मान्यता के लिए कर रहा हूँ या अपने कर्तव्य को प्रेम समर्पण के साथ निभा रहा हूँ?
जब आप अपने ध्यान को परिणाम से हटाकर कर्म पर केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तनाव कैसे धीरे धीरे गायब हो जाता है। अध्याय 5 की सुंदरता और उसकी व्यवहारिकता में भगवान कृष्ण हमसे साधु बनने या दुनिया को छोड़ने के लिए नहीं कहते। वे हमें एक ऐसा तरीका दिखाते हैं जिससे हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की इच्छाओं से ऊपर उठ सकें। एक ऐसा तरीका जिससे हम जीवन में पूरी तरह से संलग्न रहे लेकिन इच्छाओं और आसक्तियों के जाल में न फंसे। अंत में भगवान कृष्ण हमें एक विकल्प देते हैं। आप चाहें तो कर्म और प्रतिक्रियाओं के चक्र में फंसे रह सकते हैं, लगातार कुछ ढूंढते हुए लेकिन कभी सच्ची खुशी न पाते हुए, या आप इससे ऊपर उठ सकते हैं, कर्मयोग के मार्ग पर चल सकते हैं जहाँ हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है और शांति आपका स्थायी साथी बन जाती है। तो आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? अगर आपको गीता का यह संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जिसे थोड़ी शांति की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हर श्लोक हमें जीवन के वास्तविक सार को समझने के लिए एक कदम और करीब ले जाता है। अधिक ज्ञान के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।